एक समय की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में, जिसका नाम सुखपुर था, अचानक सब कुछ बदल गया। पूर्णिमा की रातें अब डरावनी हो गई थीं। गांव के लोगों ने अजीब आवाजें सुनना शुरू कर दिया था। कभी बच्चों के रोने की, तो कभी औरतों की चीखने की, और कभी हवा में फुसफुसाहट की। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि उन्होंने भूतों और बुरी आत्माओं को गांव के चारों ओर घूमते देखा था। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ बहादुर नौजवानों ने रात में बाहर निकलने की कोशिश की, तो वे बीमार पड़ गए। कुछ तो बेहोश होकर गिरे और कुछ अजीब बातें करने लगे। धीरे धीरे भूतों का साया पूरे गांव पर छा गया। फसलें सूखने लगीं, जानवर बीमार पड़ने लगे, और लोगों के घरों में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। गांव में परेशानी बढ़ती जा रही थी। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, हवन कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूत और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। गांव के मुखिया, जिन्होंने कई वर्षों तक गांव की सेवा की थी, बहुत चिंतित थे। उन्होंने आसपास के गांवों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। एक दिन एक बूढ़ी महिला ने सुझाव दिया, हमें भगवान हनुमान की शरण लेनी चाहिए, वही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे पास के हनुमान मंदिर जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सभी गांव वाले मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और बजरंग बली से भूतों को भगाने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान हनुमान ने उनकी पुकार सुन ली। रात में जब भूत अपनी शैतानी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। ये भगवान हनुमान थे, जो अपने विशाल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी गदा हवा में चमक रही थी। हनुमान जी ने गरजते हुए भूतों को ललकारा। भूतों ने पहले तो विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी एक न चली। हनुमान जी ने अपनी गदा से उन बुरी आत्माओं पर प्रहार करना शुरू किया। उनकी एक एक गदा की चोट से भूत चीखते हुए दूर भागने लगे। कुछ ही देर में गांव से सभी भूत गायब हो गए। अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ सुखपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। फसलें फिर से लहलहाने लगीं, जानवर स्वस्थ हो गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वालों ने हनुमान का धन्यवाद किया और हर साल बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मनाने का फैसला किया।